सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज लेकर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्वाट डोमेन को दिखाया जाता है, जहाँ एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि यह स्वाट डोमेन स्वाट कल्टीवेटर के लिए हेवन से कम नहीं है। अब हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो 7 स्वाट रियम के बारे में बताता है, जो कि है क्लियरिंग द स्वाट माइंड, फॉरगिंग द स्वाट बॉडी, कॉन्जिंग द स्वाट सोल, फॉरगिंग द स्वाट पैलेस, नाउनिंग द सोल व्हील, कंट्रोलिंग द स्वॉर्ड आर्ट एंड ओपनिंग द स्वॉर्ड डोमेन। अब इधर हम 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखते हैं, जो थे रेनबो, ताउसेन, आइस फ्रोजन, स्टार फायर, जेनवी, विंचेसर, साइलेंट थंडर, क्रिस्टल लाइट, एलिन, ब्लड घोस्ट। ये स्वॉर्ड इस वर्ल्ड के सबसे ओल्ड स्वॉर्ड है। अब हमें 5 की फाइट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें वह बंदा भी फाइट कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ हम किंगजी नाम के बंदे को देखते हैं, जिसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम सीमिंग होता है। इधर क्विंगजी सीमिंग से कहता है, तुम्हें नॉर्थ डोमेन में हान सिटी में फैंग फैमिली में मेरे बच्चे और मेरी फैमिली को यहाँ लेकर आना है। ये कहते हुए वो उसे एक जेट पेंडेंट दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें लुयान को दिखाया जाता है, जो झाड़ू लगा रहा होता है। वहीं एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाते हुए बेहोश हो जाता है, जिसकी हालत देखकर उसके ग्रैंडफादर उसके लिए डेविल फॉरेस्ट से दवाई लेने के लिए चला जाता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी उसके ग्रैंडफादर वापस लौट के नहीं आते। वेट करते हुए उस बच्चे की माँ भी मर जाती है। इधर कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है, तभी उसके पास उसके सेकंड अंकल आते हुए उसे सारी बात बता देता है, और वो बच्चा अपनी माँ के टेबलेट के पास जाकर रो रहा होता है। अब हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है, जो बच्चों को स्वॉर्ड बॉडी रियल्म के बारे में बताने के बाद स्वॉर्ड्स और रियल्म के बारे में बच्चों को बताते हुए कहता है कि इस रियल्म पर अभी तक मैं भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फैंग फैमिली के एल्डर इस रियल्म पर पहुंच चुके हैं। इधर लुयान अपने प्रैक्टिस को याद करता है, जहाँ उसके मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें कभी भी अपनी स्वॉर्ड बॉडी रियल्म के बारे में किसी को नहीं बताना है। ये सोचते हुए लुयान कहता है कि जल्द ही मैं स्वॉर्ड सोल रियल्म तक पहुंच जाऊंगा। इधर हम फैंग ली को देखते हैं, जो स्वॉर्ड बॉडी रियल्म पर पहुंच चुका था, जिसे देखकर सभी उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं। फैंग ली इधर लुयान के पास आकर कहता है कि स्वॉर्ड बॉडी रियल्म पर पहुंचने पर सभी ने मुझे कांग्रेचुलेशन बोला है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं बोला। ये बोल के वो लुयान को मारने लगता है। कुछ देर मारने के बाद वो अपनी बग्गी में बैठ जाता है। अब लुयान उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, जो सुनकर फैंग ली कहता है कि अगर तुमने पहले बोल दिया होता तो इतना मार नहीं खाना पड़ता। अब वो लुयान को ड्रैगन वैली चलने के लिए कहता है, जहाँ लुयान भी उसे लेकर ड्रैगन वैली पहुंच जाता है, जहाँ फैंग ली को सभी लोग स्वॉर्ड बॉडी रियल्म पर पहुंचने की वजह से कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। अब वो आगे जाता है, जहाँ उसकी बहन फैंग लिंग उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हुए बोलती है कि तुमने फादर को निराश नहीं किया। उसके साथ खड़ी लड़की जिसका नाम फैंगी था, उसके साथ इसकी बहस हो जाती है और दोनों में ही काफी फाइट होने लगती है। फैंगली की सिस्टर उसे कहती है कि यह लड़की वीक नहीं है। इधर ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ फैंगली उस लड़की पर स्लैश अटैक करता है, जिसे तो उस लड़की ने काफी आसानी से डॉज कर लिया था, लेकिन इधर वो फैंगली पर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को उससे दूर कर देती है और उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देती है, जिससे वो हार जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। हार जाने के कारण वो लुयान की तरफ अपना गुस्सा निकालने के लिए जाने लगता है, लेकिन इधर वो लड़की फैंगली को रोकने लगती है, जिसे देखकर फैंगली कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हो गया, मैं लुयान को तो मार सकता हूँ। ये सुन के वो लड़की लुयान से कहती है कि लुयान तुम यहाँ से भाग जाओ। इधर लुयान सोचता है कि मैं अभी फैंग फैमिली से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। यहाँ फैंगली आकर लुयान को एक लात मार देता है, जिसकी वजह से लुयान दूर जाकर गिरता है। फैंगली उसके पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर बार बार अटैक करता है, लेकिन लुयान उसके हर अटैक से बच जाता है, जिससे गुस्सा होकर फैंगली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अटैक से बचने की। वो लुयान से कहता है कि लगता है तुम अकेले में मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करते होगे। अब वो कहता है कि तुम एक बिना बाप के कचरे हो। ये सुन के लू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास्ट को याद करता है कि लोग उसे किस तरह से हमेशा कितना बुली करते थे। ये याद करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से में देखने लगता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।